हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसमें हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, यानी कि तीनों इंडेक्सेस का हम एनालिसिस करेंगे। एट द सेम टाइम हम प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट दोनों को देखेंगे। प्राइस एक्शन हमें चार्ट से पता चलेगा और ओपन इंटरेस्ट जो है वो हमें ऑप्शन चेन से पता चलेगा। तो हम इस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अगले हफ्ते मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उसके बाद ये एनालिसिस करने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के जो ब्लू चिप स्टॉक्स है, जो हेवी वेट स्टॉक्स है, जिनकी मूवमेंट से निफ्टी ऊपर या नीचे जाती है, उन स्टॉक्स में देखेंगे क्या चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले निफ्टी का 50 का इंडेक्स हम एनालाइज करते हैं। तो देखें, ये जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि ये लाइन क्या है। हम इस लाइन को पिछले काफ़ी एक दो हफ्ते से, बल्कि 3 हफ्ते से हम इस लाइन को मार्क किए हुए हैं और अभी तक ये लाइन बिल्कुल वहीं पे है। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है एक लेवल को, जो लेवल है 14,900 की लेवल। तो ये 14,900 की लेवल जो है ये एक क्रिटिकल लेवल है। इस 14,900 की लेवल के आसपास क्या हुआ है, तो आइए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। पहली बार प्राइस ने इस 14,900 की लेवल को चैलेंज किया और देखिए किस तरीके से नीचे आ गया। उसके बाद दूसरी बार प्राइस ने इस लेवल को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया और प्राइस देखिए किस तरीके से नीचे आ गया। उसके बाद तीसरी बार प्राइस ने फिर से इस लेवल को चैलेंज करने की कोशिश की। इस बार प्राइस इसके ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट मिल गया है प्राइस को, लेकिन अगले ही दिन प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और फिर से नीचे चला गया। उसके बाद चौथी बार फिर से यहाँ पर प्राइस ने इस लेवल को फिर से चैलेंज किया और बिल्कुल इसी तरीके का कैंडल दिया, लेकिन फर्क सिर्फ ये था कि यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है वो एक बुलिश कैंडल है जिसका स्प्रेड काफी छोटा है, और यहाँ पर जो कैंडल बन रहा है वो एक बेयरिश कैंडल था जिसका स्प्रेड थोड़ा ज्यादा बड़ा था। तो ये चौथे नंबर पे यहाँ पर फिर से नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग हुई और प्राइस नीचे आ गया। तो दोस्तों, ये निफ्टी के अंदर हो रहा है पिछले, मेरा ख्याल है 15 या 20 मार्च से अभी तक यही सब कुछ हो रहा है निफ्टी में। निफ्टी बार बार 14,900 की लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है और क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो रहा है। तो अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डाउनवर्ड चैनल बनाई थी। वो डाउनवर्ड चैनल जो है वो मैंने आज के इस सेशन में निकाल दी है। अब मैं इस चार्ट को एक डिफरेंट नज़रिए से देखना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 3 कप्स बनाए हैं। तो इन 3 कप्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। 1400-900 की लेवल से जब प्राइस पहली बार नीचे आया तो किस तरीके से नीचे आया, ये देखिए कितना बड़ा फॉल था। यहाँ से लेके 14,900 से लेके फॉल जो था वो करीब करीब 14,200 तक का फॉल था। उसके बाद जो दूसरा फॉल आया वो 14,900 से गिरकर निफ्टी 14,460 के आसपास आके सपोर्ट लेके ऊपर वापस चला गया। उसके बाद जो तीसरा फॉल था वो इससे ऊपर का फॉल है और निफ्टी 14,590 की लेवल पे बाउंस करके अब वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो रही है। बार बार 14,900 से पहली बार जो फॉल था वो काफी बड़ा फॉल था, और दूसरी बार 14,900 पे जो फॉल मिला वो थोड़ा छोटा फॉल था, और अब की बार जो 14,900 पे फॉल मिला है वो इस पीछे नंबर 3 के फॉल से थोड़ा छोटा है। तो मैंने निफ्टी में अपनी एक पोजीशन ले ली। मैंने निफ्टी में 14,630 के आसपास पोजीशन ली। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि निफ्टी अब यहाँ से सपोर्ट लेके आने वाले दिनों में ऊपर ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक पोजीशन ले ली है इस वक्त, जो कि इस वक्त मेरे पास है, ओपन है। देखें दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप पैसा गवा जरूर सकते हैं, लेकिन पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना बंद कर दे फिलहाल। हाँ, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, जब आपके पास टाइम हो कि आप पूरा दिन सिस्टम के सामने बैठ सके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास एक टेम्परामेंट होना चाहिए
सिस्टम के सामने बैठने के लिए। क्या अपने आप से पूछे, क्या आप पूरा दिन सिस्टम के सामने बैठ सकते हैं और पूरा दिन इसको मॉनिटर कर सकते हैं? अगर आप ये सब कर सकते हैं तो डेफिनेटली इंट्राडे ट्रेडिंग मेरा ख्याल है कोई बुरी चीज तो नहीं है। लेकिन एक स्विंग ट्रेडर जो होता है वो रिस्क फ्री पैसा कमाता है। अब आप देखिए, जब प्राइस यहाँ पर आया था, यहाँ पर इसने एक जबरदस्त अप मूव दिया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक बेस बनाई, और देखिए ये कितने जबरदस्त मूव यहाँ पर मिले। जिसने भी यहाँ पर पोजीशन ले ली होगी उसने कितना अच्छा पैसा बनाया होगा। करीब करीब 14,400 से लेके 14,900, यानी कि 500 पॉइंट्स यहाँ पर आपके हाथ में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जिसने भी पोजीशन बनाई है तो उसके हाथ में भी 200-300 पॉइंट तो बड़े आराम से आ जाएंगे। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है तो आप निफ्टी में से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप एक सेल की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब निफ्टी में हो क्या रहा है, निफ्टी में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न आ गया है। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ये देखिए, पहला बेस, फिर उसके बाद दूसरा बेस, उसके बाद अब ये तीसरा बेस। अब निफ्टी जैसे ही इस 14,900 के आसपास पहुंच जाएगी तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जबरदस्त फॉल आने की अ, मैं कह सकता हूँ कि एक एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर एक जबरदस्त एक फॉल आ सकता है। अब वो फॉल क्यों आ सकता है? क्योंकि कोरोना के जो केसेस है वो इतने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन पूरे ऑलमोस्ट इंडिया में पूरे इंडिया में हो चुका है। हालांकि ऑफिशियली तो पूरे इंडिया में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन स्टेट्स में हर जगह लॉकडाउन हो चुका है। तो इसका भी एक यही एक रीज़न है कि मार्केट को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जाए। दिस इज द रीज़न। जब मार्केट को ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए तो वो अपनी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिए, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होते जा रही है, होते जा रही है। पहली बार ये वॉलेटिलिटी पैटर्न था, दूसरी बार थोड़ा ऊपर था, तीसरी बार और थोड़ा ऊपर है। अब की बार निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ पर कुछ होने वाला है। यहाँ पर या तो एक नीचे की तरफ पुश मिल सकता है, या तो एक वॉयलेंट पुश ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो खैर, मैं तो, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो यहाँ पर मैंने एक पोजीशन ले ली है, लेकिन जैसे ही निफ्टी यहाँ पर पहुंचेगा मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज कर लूंगा और एग्जिट कर लूंगा यहाँ पर। काफी सारे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि आप निफ्टी के ऊपर जो ये वीडियोस बनाते हैं इनको डेली बनाया करें। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाया क्योंकि निफ्टी एक बड़ी डिसाइसिव लेवल पर है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। या तो निफ्टी नीचे जाएगा तो इधर 14,200 के आसपास पहुंच सकता है, या फिर अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर गया तो 14,900 के आसपास पहुंच सकता है। अब ये दो मूव्स यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस मूव की है? ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस मूव की है कि निफ्टी 14,900 की लेवल पे फिर से आ सकता है। तो अब अगर मैं आज के दिन ये वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद कल फिर से बनाता हूँ, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अगले दिन क्या क्या समझ के वीडियो फिर से बनाऊं। क्योंकि अब अगर आपने यहाँ पर पोजीशन ली है तो निफ्टी एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जाएगा। जब निफ्टी यहाँ से यहाँ पर चला जाए, 14,900 के आसपास चला जाए, तो वहां पर हम अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, और जिस दिन भी वो होगा उस दिन मैं उस दिन मैं इंडेक्स का एक अलग वीडियो लेके आपके सामने आ जाऊंगा। क्योंकि वहां पर हमें ये डिसाइड करना होगा कि अब हमारी पोजीशन ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ बनेगी। तो जब तक निफ्टी इस लेवल पे नहीं आता तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो इंडिसेस पे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस टू मेक अ वीडियो एंड टॉक रिपीटेडली, फिर से रिपीट करना उन्हीं सब चीज़ों को और आपको बोर करना। तो मेरा ख्याल है उससे बेटर यही होगा कि आज हम इस सेटअप को समझे। कल मेरा मतलब है, अगर मंडे के दिन निफ्टी इन लेवल्स के आसपास आता है तो आप यहाँ पर एक पोजीशन ले लें, और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस जो होगा, आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 14,560 14,540 के आसपास रखें आप, और एक ऊपर के मुंह के लिए आप एक दाव लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी का। अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं, वहां जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। दोस्तों, अब हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन चेन में पहले हमारा जो फोकस होगा
वो 14,900 की लेवल पे है। जैसा कि आपने चार्ट पे देखा था कि 1400-900 की लेवल जो है वहां पर बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस है। प्राइस काफी बार वहां पे जाके नीचे की तरफ आया है और हमने देखा कि प्राइस जो बाउंस हुआ था वो बाउंस हुआ था 14,600 की लेवल से। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट 14,600 और 14,900 की लेवल जो है वो पहले वो दो लेवल्स हमें स्टडी करनी चाहिए। तो 14,900 की लेवल पे देखिए कॉल राइटर बैठा है, जबरदस्त पोजीशन 38,055 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लॉन्ग करके बैठा हुआ है। एट द सेम टाइम पुट राइटर सिर्फ 5,976 कॉन्ट्रैक्ट के बैठा हुआ है, यानी कि किसी को ये उम्मीद नहीं है कि निफ्टी 14,900 की लेवल को क्रॉस करेगी। बुल्स काफी कमजोर है और बेयर्स काफी ज्यादा मजबूत है। अब चलते हैं 14,600 की लेवल पे, जहां से निफ्टी ने बाउंस बैक दिया था, जहां पर वो लास्ट कप आपने बनता हुआ देखा था, जहां पर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। तो 14,600 पे अगर आप देखें, ये देखें सर, ये देखिए यहाँ पर 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और यहाँ पर 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बुल्स का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है, बल्कि काफी भारी है। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ज्यादा है बुल्स के हक में एज कंपेयर टू बियर्स। और अगर हम देखें फ्राइडे के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन यहाँ पर 16,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और यहाँ पर कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, सिर्फ 12,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल जो डिफरेंस है 14,600 पे, वो करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस है। तो 14,600 एक अच्छा सपोर्ट हम समझ सकते हैं यहाँ पर है। उसके बाद 14,600 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, 14,500 पे है, जहां पर बियर्स तो एकदम कमजोर है और बुल्स जो है वो काफी अच्छी खासी पोजीशन, करीब करीब 25,000 कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन मैं 14,500 को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि 14,600 ही बेस होगी और 14,600 के नीचे निफ्टी का जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब इसको पहले मैं जरा ये रब कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब हमारा फोकस किस लेवल पे होना चाहिए, एक सेकंड, ये सारा रब हो गया। 14,600, ये रहा 14,600 और ये रहा 14,900। हाँ जी, तो अब हमने 14,600 को एनालाइज किया, हमने 14,900 को एनालाइज किया। अब कौन सी लेवल पर हमें देखना है कि क्या हो रहा है। अब देखिए 14,700 की लेवल क्रिटिकल है। इस 14,700 की, अब हम ये चार्ट से हमें ये पता चला है कि निफ्टी 14,900 तक जा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी को 14,900 तक जाना है तो सबसे पहला हर्डल जो निफ्टी के सामने होगा वो होगा 14,700। तो 14,700 पे क्या हो रहा है, बियर्स ने 31,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके बैठे हुए हैं और बुल्स यहाँ पर 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है 14,700 पे बियर्स का पलड़ा थोड़ा भारी है। और अगर आप देखें कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन बियर्स ने यहाँ पर 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं, जबकि बुल्स ने 10,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए हैं। तो फ्राइडे के दिन बियर्स का जो पलड़ा था थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। लेकिन जहां तक प्राइस एक्शन का ताल्लुक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 14,700 जो है वो टूटना चाहिए। और अगर आप मंडे के दिन देखें कि यहाँ पर नेगेटिव फिगर्स आ जाए और यहाँ पर अगर पॉजिटिव फिगर आ जाए तो जाहिर सी बात है 14,700 टूटेगा। और प्राइस एक्शन भी हमें यही कह रही है कि 14,700 टूटने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी नजर होगी 14,800 पे। 14,800 को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बियर्स का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। 34,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लॉन्ग करके बैठे हुए हैं और करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बुल्स लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। तो खैर 14,800 तो बाद की बात है, पहले 14,700 क्रॉस करना है हमें। तो होपफुली मंडे के दिन 14,700 क्रॉस हो जाना चाहिए। निफ्टी शायद पहले एक डेढ़ घंटे में थोड़ा नीचे चला जाए और उसके बाद एक पुल बैक हम आ सकता है और निफ्टी 14,700 को बड़े आराम से क्रॉस करेगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मंडे के दिन आ, ये जो निफ्टी की लेवल है वो करीब करीब 14,770 14,780 तक जा सकती है।
और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो 14,900 होगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी की ऑप्शन चेन का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों अब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी को और जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो आइए मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। बैंक निफ्टी की कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे गया, एक ज़बरदस्त रैली आई, प्राइस ने एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद प्राइस एक डाउनवर्ड वेज में चला गया और यहाँ पर 8 नंबर पे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिन तक निफ्टी यहाँ पर रहा। आखिरी कैंडल अगर आप देखिए, इसकी शेडो काफ़ी ज़्यादा है ऊपर की तरफ, जो कि सेलिंग प्रेशर बताता है। और उसके बाद निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी ने करीब करीब 30,600 के आसपास एक अच्छी बेस बनाई। यहाँ पर बेस बनाने के बाद निफ्टी वापस ऊपर गया। यहाँ पर 34,000 की लेवल उसने यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस थी। ये वेज की जो पहली रेजिस्टेंस थी 34,000 पे, तो ये क्रॉस नहीं हो पाया। अगले दिन निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, लेकिन वापस क्रैशिंग डाउन नीचे आ गया और अगले 2 दिन में भी निफ्टी वापस नीचे चला गया। तो यहाँ पर 32,500 की लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें, निफ्टी ने वापस ऊपर गया, सॉरी बैंक निफ्टी वापस ऊपर गया इन लेवल से, और इस ट्रेडिंग रेंज की हाफ, अगर आप ये ट्रेडिंग रेंज देखें, इसका जो हाफ है वो यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, ये लेवल पे इसका हाफ है। तो इसके हाफ से ही बैंक निफ्टी ने वापस अपना जो रुख है वो मोड़ लिया और नीचे की तरफ वापस चला गया। तो अभी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, अभी बैंक निफ्टी में जो आप देख रहे हैं, ये कैंडल जो है ये काफी एक थ्रेटनिंग कैंडल है, जो अपने दिन के लोज पे क्लोज हुई है। तो अगर अब आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करें, तो मेरा ख्याल है ये बैंक निफ्टी 32,500 की लेवल से नीचे क्लोज हुआ है, और जो कैंडल है वो भी अपने दिन के लोज पे क्लोज हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी को एक काफी कमजोर पोजीशन में डाल रहा है। तो अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कंपेयर करूं, तो बैंक निफ्टी लुक्स मच मच वीकर देन निफ्टी। तो दैट इज द रीजन हमें बैंक निफ्टी को थोड़ा और क्लोजली एनालाइज करना पड़ेगा और जानने की कोशिश करनी पड़ेगी बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आ, अभी इस वीडियो में हम बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वहाँ जो हेवी वेट स्टॉक्स है, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, SBI है, एक्सिस बैंक है, इनमें देखेंगे कि इनमें क्या हो रहा है। क्या यहाँ पर इन स्टॉक्स में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो ये बैंक निफ्टी को मंडे के दिन सपोर्ट दे सके। तो दोस्तों ये रहा एनालिसिस निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक में आपको अब इन लेवल्स को बड़ा केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो ये अपने साथ निफ्टी को भी नीचे ला सकता। तो निफ्टी के पास एक पॉजिटिव ये है कि जो रिलायंस है, क्योंकि देखिए अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो उस दिन सिर्फ एक ही चीज निफ्टी को ऊपर लेके जा सकती है, वो है रिलायंस। तो रिलायंस में भी क्या हो रहा है वो भी हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम एक और स्टॉक है जिसने काफी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई है, वो है ITC। तो ITC को भी हम देखेंगे। तो निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे, वो है ITC और रिलायंस। और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जिन स्टॉक्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे वो होगा ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, या फिर हम SBI को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो हमारा फोकस यही है। आ, तो दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक का। अब हम चलिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट जो आपके सामने खुला हुआ है, ये चार्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का है। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में दो लेवल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लेवल जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी लेवल, ये लेवल लेके आ रहा हूँ मैं, 16,100 की लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद
जो दूसरी लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो ये वाली लेवल है जो 15,300 की लेवल है। तो 15,300 की लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर निफ्टी ने पहली बार यहाँ ही से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने 15,300 पे ही सपोर्ट लिया था और आने वाले 4 दिनों में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ऊपर गया था। अब वापस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस उसी लेवल पर है और वहां ही पे फिर से इसको सपोर्ट मिलने की ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो 15,300 की जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है? इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है 16,127 पे। तो अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एंटर हो जाते हैं 15,300 की लेवल पे, तो आपके पास करीब करीब 800 पॉइंट्स का अपसाइड है यहाँ पर। अब अगर आप 800 पॉइंट्स को पूरा नहीं खेलना चाहते हैं तो आप 15,900 के आसपास भी अपनी पोजीशन वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास फिर भी 600 पॉइंट्स का अपसाइड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है जब आप बड़े आराम से पैसा कमा सकते हैं, बड़े पेशेंस के साथ, बड़े एंजॉय करके पैसा कमा सकते हैं। एक बार आपने अपनी पोजीशन ली, अच्छे से एनालाइज किया, अपना लैपटॉप क्लोज कर लिया, अपना काम करना शुरू कर दें। आप जो भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, दफ्तर में कर रहे हैं, या फिर आपका बिजनेस है, जो भी कर रहे हैं, और आराम से बाय द एंड ऑफ द डे देखें, अपना लैपटॉप खोले, एनालाइज करें, और दैट्स इट। अब लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं। हम लोगों की आदत यह है कि हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम किसी चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो जाते तो हमें लगता है हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आपने एनालिसिस किया और आपने अपना पोजीशन ले ली, लैपटॉप क्लोज कर लिया और शाम को देख लिया आपने कि क्या हो रहा है। तो ये अप्रोच ज्यादा बेटर है। अगर आप वो अप्रोच लेके चलेंगे कि भाई मैंने निफ्टी में पोजीशन ली, अब मैं हर 1 घंटे के बाद देखूंगा कि निफ्टी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपकी जो एंजाइटी लेवल है वो इतनी बढ़ जाएगी, और अगर जरा भी इधर उधर आपको फ्लक्चुएशन दिख जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे और अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर देंगे, और फिर बाद में आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो दोस्तों, मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 घंटे स्क्रीन देखना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक सॉलिड एनालिसिस कीजिए, एक अच्छा एनालिसिस कीजिए, उसके बाद अपना लैपटॉप बंद कर लें और अपना काम जो भी आप करते हैं वो करें। 24 घंटे, 8 के 8 घंटे जब तक मार्केट ओपन होता है तब तक आपको चार्ट देखना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हमें पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है कि ये हमें ये बता रहा है कि मैं जी 15,300 के आसपास एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट पे हूँ। तो यहाँ से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का नीचे जाना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी कमजोर हमें दिखा था, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हमें एक ठीक ठाक लेवल पे दिख रहा है, तो हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि निफ्टी को निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का सपोर्ट मंडे के दिन जरूर मिलेगा। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है वो हम बैंकिंग स्टॉक में जाके चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। अब हम चलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और रिलायंस और आईटीसी की तरफ। सबसे पहले जो एनालिसिस हम करेंगे, हम रिलायंस का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस में देखते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने हमें मंडे के दिन धोखा दे दिया तो सिर्फ एक ही स्टॉक है जो हमें बचा सकता है, और वो है रिलायंस का स्टॉक। तो रिलायंस देखें आप, एक ट्रेडिंग रेंज में घूम रहा है। यहाँ पर इसने इस रेंज में से बाहर आने की कोशिश की थी लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, और वापस स्टॉक जो है वो नीचे चला गया। अब आप देखिए, प्राइस ने वापस इस ट्रेडिंग रेंज की जो ये मिड लाइन है इसको क्रॉस करने की कोशिश की, इधर सस्टेन नहीं हो गया, प्राइस वापस नीचे आ गया। अभी प्राइस कहाँ पर है? अभी प्राइस एक जबरदस्त सपोर्ट पे है। तो आप देखिए इस लेवल पे प्राइस ने कितनी बार सपोर्ट लिया है, और जो आखिरी दिन था यहाँ पर एक जबरदस्त पिन बार बना है, जो ये जिसकी जो लोअर शेडो है वो बहुत बड़ी है, जो कि बताता है कि स्टॉक में अच्छी बाइंग पोजीशंस ले ली गई हैं। तो अब हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट, चले हम ये तो नहीं कहेंगे कि रिलायंस हमेशा हमारा साथ देगा, लेकिन मंडे के दिन रिलायंस मुझे काफी पॉजिटिव दिख रहा है। तो दोस्तों, ये था रिलायंस। आइए अब निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आईटीसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आईटीसी में क्या।
तो दोस्तों अब हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आईटीसी में क्या हो रहा है। आईटीसी देखिए एक बेहतरीन से एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते प्राइस इसकी बेस पे आ गया, फिर वापस ऊपर चला गया और वापस इसने इस बेस को टेस्ट किया और यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेक दिया। अब मैं इसको फॉल्स ब्रेक क्यों कहता हूँ, सॉरी, मैं इसको फॉल्स ब्रेक इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर ये ब्रेक सही होता तो ये प्राइस को और नीचे जाना चाहिए था, इन लेवल्स को टेस्ट करना चाहिए था 180 की लेवल को, लेकिन प्राइस 180 की लेवल तक नहीं पहुंचा। प्राइस ने यहाँ पर एक बेस बनाई और ये दो कैंडल्स आप देखें किस तरीके के कैंडल्स थे, ये साफ तौर से हमें यही बता रहे थे कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, आईटीसी ने एक जबरदस्त छलांग मारी, 4% ऊपर चला गया और वापस इस एक्सपैंडिंग ट्रायंगल के सेटअप में अंदर चला गया है। तो इससे आप देखें ये पता चलता है कि ये जो कैंडल्स होते हैं कभी कभी हमें गलत इंफॉर्मेशन भी देते हैं, तो हमें काफी केयरफुली पूरे कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना चाहिए और उसी हिसाब से हमारा एनालिसिस होना चाहिए। अब यहाँ पर इन दो कैंडल्स को मैं कैसे समझूंगा, इनका स्प्रेड काफी कम था। हाँ, अपर शैडो थी लेकिन वो उतनी बड़ी भी नहीं थी, स्प्रेड काफी छोटा था। एट द सेम टाइम बुल्स ने यहाँ पर 2 बार लगातार कोशिश की ऊपर जाने की, दोनों बार फेल हो गए, लेकिन तीसरी बार एक जबरदस्त कोशिश हुई और प्राइस वापस इस एक्सपैंडिंग ट्रायंगल के अंदर चला गया। तो दोस्तों अब आईटीसी में क्या हो सकता है, अब आईटीसी मुझे जहां तक लगता है आईटीसी वापस इन लेवल्स को 207 208 की लेवल्स को रीटेस्ट करेगा और उसके बाद एक ऊपर की तरफ छलांग लगाएगा। लेकिन आईटीसी हल्का सा मंडे के दिन थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इस एक्सपैंडिंग ट्रायंगल को तोड़ के वापस नीचे चला जाएगा, क्योंकि इतना जबरदस्त मूव देने के बाद इतनी इस बात की तो गारंटी है कि अब ये इस एक्सपैंडिंग ट्रायंगल का हिस्सा है और जो ये ब्रेक इधर की तरफ थी वो पूरी एक फॉल्स ब्रेक थी। इस कैंडल ने ये बात साबित कर दी है। तो हमने एनालाइज किया आईटीसी को, रिलायंस को। रिलायंस हमें काफी पॉजिटिव लगा, आईटीसी भी पॉजिटिव है लेकिन एक हल्का सा पुल बैक दिखा सकता है नीचे की तरफ और इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, वो फिर बाद में ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मंडे के दिन शायद आईटीसी थोड़ा नीचे हो, लेकिन रिलायंस इज लुकिंग गुड। तो ओवरऑल निफ्टी के लिए हमने इन दो स्टॉक्स को एनालाइज किया। अब चलिए हम चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की तरफ, आईसीआईसीआई को एनालाइज करते हैं और एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। अब ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, बस ये देखें आपकी प्राइस जो है एक डाउनवर्ड चैनल में घूम रहा है और प्राइस ने इस डाउनवर्ड चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ा, इसका जो हायर लो है उसको वापस रिटेस्ट किया। यहाँ पर पहला रिटेस्ट हुआ, दूसरा रिटेस्ट यहाँ पर हुआ और तीसरा रिटेस्ट यहाँ पर हुआ। तो अब यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक एक काफी अच्छी पोजीशन में दिख रहा है और मेरा नहीं ख्याल है कि आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी आप एक ऊपर की तरफ पोजीशन बना सकते हैं, तो मेरा ख्याल है 640 तक के टारगेट्स हमें दिख सकते हैं। मैं मार्केट में कुछ इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में मुझे अच्छी तेज़ी लग रहा होगी। तो खैर आईसीआईसीआई बैंक इज पॉजिटिव, तो बैंक निफ्टी को मंडे के दिन आईसीआईसीआई बैंक से सपोर्ट मिल सकता है। तो आइए आप चलते हैं हम एचडीएफसी बैंक। हाँ तो दोस्तों अब हम एचडीएफसी बैंक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखें ये 14,500 की लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस इधर बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है लेकिन नीचे चला गया। अब वापस एक वेज में आने के बाद प्राइस वापस इस लेवल पे सपोर्ट नहीं ले पाया और नीचे क्लोज हो गया। तो यहाँ पर ये जो लेवल है जो 13,070 की जो लेवल है, ये काफी एक डिपेंडेबल लेवल दिख रही, क्योंकि यहाँ पर प्राइस को बार बार सपोर्ट मिला है और प्राइस ने यहाँ से एक अपमूव ही दिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि एचडीएफसी बैंक में भी इस वक्त एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है यहाँ पर इन लेवल्स पे और 1450 के आसपास का टारगेट बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके के मार्केट के हालात है, मेरा नहीं ख्याल है कि 1450 तक एचडीएफसी बैंक का प्राइस जा सकता है। हाँ, लेकिन 1430 के आसपास तक ये प्राइस एक अपमूव ये स्टॉक एक अपमूव जरूर दिखा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मंडे के लिए
HDFC बैंक भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो हमने ICICI बैंक को एनालाइज किया, HDFC बैंक को एनालाइज किया, दोनों बैंक्स पॉजिटिव हैं। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन ये दो बैंक्स जो है इनमें इतनी ताकत है कि ये बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ दीज टू स्टॉक्स लुक्स गुड। और एट द सेम टाइम हमने निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश की रिलायंस और आईटीसी के नज़रिए से। तो रिलायंस तो काफ़ी पॉजिटिव हमें लगा, लेकिन आईटीसी में एक रिटेस्ट हो सकता है वापस उन सपोर्ट का। तो शायद आईटीसी थोड़ा पहले नीचे चला जाए फर्स्ट हाफ में और बाद में सेकेंड हाफ में वापस ऊपर की तरफ रीगेन कर जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड हाफ में अगर शायद हमें मंडे के दिन फर्स्ट हाफ में थोड़ी वीकनेस दिखे, सेकेंड हाफ शुड बी वेरी गुड। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि निफ्टी अभी जिस भी लेवल पर है, अगर हल्का सा भी नीचे आता है, वहाँ पर 1 घंटे के चार्ट को, 1 घंटे की कैंडल स्टिक्स को ऑब्जर्व करें। जैसे ही आपको वहाँ पे रिवर्सल दिखे तो आप एंटर हो सकते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट्स का मुनाफा बड़े आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें हमने एनालाइज किया इसके प्राइस स्ट्रक्चर को, ओपन इंटरेस्ट को। एट द सेम टाइम हमने इन इंडिसेस में जो हेवी वेट स्टॉक्स हैं उनको भी एनालाइज किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। जैसे ही 2 या 3 दिन के बाद निफ्टी एक डिसाइसिव लेवल पे पहुंच जाएगा, उस दिन मैं एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड लक।